हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। तो फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। आरजे रौनक की एक नई वीडियो आई है जो कि बलूचिस्तान को मतलब अलग करने में, आज़ाद करवाने में क्या भारत मदद करेगा। और बलूचिस्तान को इस टाइम हेल्प की ज़रूरत है और वहाँ पे मतलब बलूचिस्तान में इस टाइम उन्होंने अलग एक नेशन की घोषणा कर दी है वहाँ के पॉलिटिशियन ने। वो भी न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी। तो अभी काफ़ी वहाँ पे मतलब बातें ऐसी चल रही हैं और उसी से रिलेटेड आज की वीडियो लेके आए हैं। और ये बात जो है पाकिस्तानियों के गले की हड्डी बन गई है, उनका गला सूख रहा है। अभी एक मुसीबत से वो निकले हैं इंडिया से और उधर बलूचिस्तान में अब वो नए गले की हड्डी बनने जा रहा है। तो बलूचिस्तान ने क्या कहा है और पाकिस्तान पे इसका क्या वो है, बाकी क्या मैटर है, तो आरजे रौनक हमें समझाएंगे। और साथ में पाकिस्तान की थोड़ा बीच बीच में वो घंटी भी बजाते रहते हैं, तो बोला आप लोग जानते हो। तो फिलहाल देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बलूचिस्तान जल्द ही उससे अलग होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी ताजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच लाखों बलूच भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बस थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम सिर्फ कुछ ही महीने में बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री बना देंगे। 6 मई से 9 मई के दौरान जब पाकिस्तानी फौज भारत के हाथों जूते खा रही थी, ठीक उसी टाइम बहुत सारे बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। बलूच जर्नलिस्ट मीर यार बलोच भारत से बोल रहे हैं कि हमें भारत में अपनी एक एम्बेसी खोलने दो। वो यूएन को बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को बोलो कि अपने सारे हथियार और हमारी प्रॉपर्टीज छोड़कर आज ही यहां से चली जाए। हैरानी की बात यह है कि जब पूरा पाकिस्तान भारत से हारने के बाद भी झूठी जीत का जश्न मना रहा है, बलूचिस्तान के लोग खुलकर भारत को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह एक आम बलूच भारत के झंडे लेकर खड़ा है। टीवी में भारतीय फौज की पीसी देखकर एक छोटी बच्ची वहां सल्यूट कर रही है। अगर आपने ट्विटर के स्पेस सुने होंगे तो वहां बलूच नौजवान खुलकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और पंजाबी पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहे हैं। ये लोग भारत से बार बार बस यही गुहार लगा रहे हैं कि आप बस हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम इस जिहादी पाकिस्तानी पंजाबी फौज को कुछ दिनों में बलूचिस्तान से भगा देंगे। भारत में आज लाखों लोग इन बलूच भाइयों के साथ खुलकर खड़े हैं। उनका साफ मानना है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में अपने आतंकी भेजकर कश्मीर की शांति खराब कर सकता है तो भारत को तो कम से कम बलूचों की आजादी के सपोर्ट में तो आना ही चाहिए। मैं आपको अगर एक साल में बीएलए के कुछ हमलों के बारे में बताऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी। 6 मई को जिस दिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे, उसी दिन बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कच्ची डिस्ट्रिक्ट में आईईडी विस्फोट करके पाकिस्तानी फौज के 7 बंदों को जहन्नुम में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद इसी कच्ची में एक और आईईडी विस्फोट में पाक फौज के 14 फौजी मारे गए। इससे पहले मार्च के महीने में बीएलए के लोगों ने पंजाब से आ रही एक पूरी की पूरी गाड़ी जाफर एक्सप्रेस को ही हाईजैक कर लिया था। उस वक्त 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। तब इन लोगों की मांग थी कि पाक फौज ने जिन मासूम बलूचों को अपने कब्जे में ले रखा है वो उन्हें फौरन छोड़ दे। उसके बाद पाक फौज वहां ऑपरेशन भी करती है, कहते हैं। तब बीएलए ने पाक फौज का ऐसा बाजा बजाया था कि लाशें रखने के लिए ताबूत कम पड़ गए थे। उस ऑपरेशन में मारे गए पाक फौजियों की असली संख्या तो पाक आर्मी ने आज तक नहीं बताई है। इसी तरह 1 फरवरी को कलात जिले में बीएलए के हमले में 18 फौजी मारे गए। 19 फरवरी को बरखान जिले में पंजाब से आने वाले यात्रियों को बस से उतारकर गोली मारी गई। उससे पहले 5 जनवरी को तुर्बत में विस्फोट से लदी गाड़ी ने एक कोच को टक्कर मारी, जिसमें 5 फ्रंटियर कॉर्प्स के परखच्चे उड़ गए। और उससे पहले इस साल की शुरुआत में 9 जनवरी को खुजदार के जहरी डिस्ट्रिक्ट में बीएलए ने एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में आग लगा दी और एक बैंक से 90 मिलियन रुपीस लूट लिए। ये तो मैं आपको सिर्फ इस साल के पिछले 4 महीने की बड़ी घटनाएं बता रहा हूँ। छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। खबर ये है कि सिर्फ पिछले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा ऐसी जगहों पर पाक फौज के खिलाफ हमले के 70 मामले सामने आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर दुनिया की किसी एक स्टेट में एक रेबल ग्रुप इतना डोमिनेंट हो कि वहां की फौज के हाथ ही ना आ रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि वहां की जनता ने फैसला कर लिया है कि हम अब इस मुल्क में, यानी हम अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। इसका मतलब है कि उस जगह का लोकल मिलिटेंट्स का रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त है कि वहां की आर्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए। मगर बावजूद इसके पाक फौज और शहबाज शरीफ इतने बेशर्म है कि अब जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग वाली घटना हुई थी तो ये लोग बोल रहे थे कि बस 1500 बलूच हैं जिन्होंने हथियार उठा रखे, बाकी वहां कुछ भी नहीं है। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे? तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती।
अब बलूच हमें बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारी मदद करो, क्योंकि अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट पूरी तरह हमारे कब्जे में चला आएगा। इसी एरिया में चीन का भारी इन्वेस्टमेंट भी है, यहीं पर ग्वादर पोर्ट भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा एरिया जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। पाक फौज इतनी मक्कार है कि इन लोगों ने पिछले 78 सालों में सिर्फ बलूचों को लूटा है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने फायदे में किया है। पाकिस्तान के पंजाब लीडर्स ने बलूचिस्तान के कल्चर को भी खत्म किया है, यहाँ की जबान को भी मान्यता नहीं दी है। मीर यार बलोच ने बाकायदा ट्वीट करके पाकिस्तानी फौज की पोल खोलते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी पंजाब में कुछ भी नहीं है, न इन लोगों के पास मिनरल्स हैं, न एनर्जी के सोर्स हैं जो इन्हें आत्मनिर्भर बना सके। ये लोग सिर्फ बलूचिस्तान के तेल, सोना, तांबा, कोयला, जिप्सम, लोहा और नेचुरल गैस को लूटकर अपनी आर्मी और अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। पाकिस्तान के पास सी के जरिए ट्रेड करने के लिए भारत, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इसलिए ये CPEC कॉरिडोर के जरिए बलूचिस्तान के सी और पोर्ट का यूज करता है। मीर यार बताते हैं कि पाकिस्तानी फौज के 98% सैनिक पंजाबी हैं और उन्हें बलूच भाषा की कोई नॉलेज ही नहीं है। यहां तक कि ये लोग जब बलूचिस्तान में आते हैं तो उन्हें लोकल ट्रांसलेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। बलूचिस्तान को लेकर पंजाबी पाकिस्तान की इग्नोरेंस ये है कि BBC की एक डॉक्यूमेंट्री में जब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के बच्चों से बलूचिस्तान के किसी भी एक शहर का नाम पूछा गया तो वो एक भी नाम नहीं बता सके, लेकिन मीडिया पर यही लोग बलूचिस्तान पर राज करने का दावा करते हैं। बताइए, अब देखिए, बलूचों को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से भी दूर रखा जाता है। इसका आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि बलूचिस्तान की आबादी 6 करोड़ है। अपने नेचुरल रिसोर्सेज में ये गल्फ कंट्री जितना रिच है, इसका साइज जर्मनी जितना है, बावजूद इसके यहाँ के लोगों के लिए अपनी भाषा के अखबार, न्यूज़ चैनल और FM स्टेशंस भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 200 से ज़्यादा TV चैनल, 700 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और 250 से ज़्यादा FM रेडियो स्टेशंस हैं। इसका मतलब साफ है कि पाक फौज और वहाँ की पॉलिटिक्स ने जानबूझकर बलूचों को इन्फॉर्मेशन का कोई साधन डेवलप ही नहीं करने दिया ताकि उनकी आवाज़ दुनिया तक न पहुँच जाए। अब बलूचों का कहना है कि बलूचिस्तान के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, जो हिंदुओं के लिए खास मायने रखते हैं। ये ऐसे मंदिर हैं, ऐसी जगह हैं जिन्हें पाक फौज अभी भी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन लोकल बलूच लोग इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बलूचिस्तान में अभी भी 50,000 के आसपास हिंदू आबादी रहती है और बाकी पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ पर इनके साथ भेदभाव भी कम ही होता है। बलूचों का कहना है कि अगर बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनता है तो भारत की हेल्प से हम यहाँ के हिंदू हेरिटेज को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा से प्राचीन हिंदू कल्चर और धर्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। पिछले 1500 वर्षों में इस इलाके में हिंदू धर्म का गहरा असर रहा है। 7वीं शताब्दी तक बलूचिस्तान पर हिंदू सीबी वंश का शासन था। इस वंश की रानी सीबी के नाम पर सीबी शहर का नाम भी पड़ा। सीबी किला, जिसे चाकर किला भी कहा जाता है, इसी वंश द्वारा बनाया गया था और इस जगह हिंदू स्थापत्य कला का एक शानदार एग्जाम्पल है। मुझे डाउट है कि इंडिया में भी कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा। बताइए, आप जानते हैं तो जरूर लिखिएगा, वरना इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। इसके बाद सिंध पर रूल करने वाले ब्राह्मण शासकों ने बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को जीत लिया। इसके बाद इस जगह पर हिंदू धर्म और संस्कृति का जबरदस्त प्रसार हुआ और यहाँ पर कई मंदिर और तीर्थ स्थल बनाए गए। बलूचिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मंदिर है हिंगलाज माता का मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का सिर गिरा था। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में मौजूद है, जहाँ देवी की कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, बल्कि एक नेचुरल पत्थर को सिंदूर से सजाकर पूजा जाता है। हिंगलाज माता मंदिर के अलावा यहाँ पर गणेश देवता मंदिर, माता काली मंदिर, गुरु गोरखनाथ की धूनी, ब्रह्मकुंड, तीरकुंड और चंद्रगुप्त नामक मिट्टी के ज्वालामुखी हैं, जो हिंदुओं के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के क्वेटा में सिद्ध पानीनाथ मंदिर और कालात का काली मंदिर भी है, जिसकी बहुत मान्यता है। ये सारा इतिहास मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें आप कि किसी भी जगह पर सिर्फ धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ते। हर जगह का एक कल्चर, एक इतिहास भी होता है। पाकिस्तानी फौज को ये लगता है कि हम मुसलमान हैं, तुम मुसलमान हो, तो बस इसी बेस पर हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन यही पाकिस्तानी फौज बलूचियों, सिंधियों और पख्तूनों की संस्कृति की रिस्पेक्ट नहीं करती, उनकी जबान से नफरत करती है, उनके पहनावे से नफरत करती है, उनकी हिस्ट्री को समझती नहीं। यही रीजन है कि 78 सालों के बाद आज भी ये लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। बहुत गहराई में ये लोग पाकिस्तान से ज़्यादा भारत से कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि ये अपनी जड़ों को, अपने रूट्स को समझते हैं। लेकिन पंजाबी पाकिस्तानी फौज नहीं समझती। सच तो ये है कि बलूची लोग कभी पाकिस्तान के साथ जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती इनको अपने साथ मिला लिया। आइए आपको इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ जबरदस्ती और पॉलिटिक्स करके मिलाया था। इसकी हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान भी पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, लेकिन ये एक सेमी ऑटोनॉमस रियासत थी जिसका नाम था खान ऑफ कलात। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहता था या भारत के साथ मिलना चाहता था। 11 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात
अहमद यार खान ने पाकिस्तान से अलग होकर खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया था। पाकिस्तान ने भी शुरू में इसे मान्यता दे दी थी, लेकिन बाद में धोखे से अपने कब्जे में इसे ले लिया। 27 मार्च 1948 पाकिस्तान ने खान ऑफ कलात पर दबाव डालकर उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा ली। कई बलूच लीडर्स ने इसका विरोध किया जबरदस्ती, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। इसी के बाद से बलूच आंदोलन की दोस्तों शुरुआत हो गई। इसके बाद से बलूच विद्रोह की शुरुआत हुई, जो आज तक किसी न किसी फॉर्म में हम सब देख रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस यानी प्रांत है एरिया के हिसाब से, लेकिन यहाँ के लोगों की कई डेकेड से कई सीरियस शिकायतें रही हैं। बलूचिस्तान में चल रहा जो ये आज़ादी का संघर्ष है, ये सिर्फ कोई रीसेंट विद्रोह नहीं है, बल्कि 1948 में जबरन पाकिस्तान में शामिल किए जाने के बाद से लगातार चला आ रहा है और एक जलता हुआ आंदोलन है। वहाँ के एक्टिविस्ट को गायब किया जाने लगा। जो भी आज़ादी की बात करता था उसे रॉ या भारत का एजेंट बताया जाता था। लोगों को घर से उठा लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, गायब कर दिया गया, मार तक दिया गया। इसके बाद 1948 में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए प्रिंस अब्दुल करीम ने पहला आंदोलन किया। फिर इसी तरह के आंदोलन 1958, 62 और 1973 से 1977 तक कई बार हुए, और हर बार ऐसे आंदोलनों को पाकिस्तान की सेना ने बेरहमी से कुचल दिया। 2005 में जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज थे, उस टाइम पर बलूचों पर बड़े जुल्म ढाए गए। उस आंदोलन को इतनी बुरी तरह कुचलने की कोशिश की गई जितना आज तक कभी किसी आंदोलन को नहीं दबाया गया। आज भी बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी जैसे बहुत सारे ग्रुप्स अपनी आज़ादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं। इन लोगों में जज्बा बहुत है, मगर इन्हें चाहिए हेल्प। इसी मदद के लिए, इसी हेल्प के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत सीधे तौर पर कहता रहा है कि वो बलूचिस्तान में चल रहे मिलिटेंट ऑपरेशंस में कोई मदद नहीं करता, लेकिन बलूची चाहते हैं कि भारत मदद करे। वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, वो भारत को अपना दोस्त और बड़ा भाई मानते हैं। इसलिए जब रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ और भारत ने पाकिस्तान को पेलना शुरू किया, तो बलूचियों को बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान बुरी तरह रगड़ दिया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें भी पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी। लेकिन उन्होंने अब भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी है। बाकी आप लोग बताइए दोस्तों, क्या भारत को अपने ही इन बलूच भाइयों की हेल्प करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो मदद कैसी हो? क्योंकि अगर बलूच भाइयों को आज़ादी मिलती है तो पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाएगा, उसका आधा हिस्सा उससे अलग हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या भारत को ऐसे में इनकी हेल्प करनी चाहिए? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आरजे रौनक भाई की बात की जाए तो बड़ी डीपली स्टडी करते हैं, सर्च इनकी भी ठीक होती है। इन्होंने भी काफ़ी जो है ना आज नई बातें मुझे बताई हैं, काफ़ी बातें मुझे भी पता है। बाकी यही है कि किसी भी कंट्री के लोग जो है ना, जब वो अपने मुल्क की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ हो जाए और जब तक तो वो नॉर्मल रहें। मैंने जैसे स्टडी किया तो मुझे लग रहा था कि जब मुशर्रफ के दौर के आने से पहले तक जो है ना बलूचिस्तान वाले नॉर्मल ही मेरे ख्याल में जो है ना एक अपनी जो है आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। बाकी मुझे आज इन्होंने बताया कि इन्होंने मतलब यह कि 48 के बाद ही इन्होंने और 57 में भी इन्होंने जो है ना अपनी अलहदगी के लिए जो है ना तहरीकें चलाई हैं। ये मुझे पहली बार पता चला। तो वो ये है कि जब तक कोई भी कौम जो है ना हथियार उठाए बगैर अगर बात करती रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान होता है। तो जैसे भी किसी भी, मैंने इंडिया में भी देखा, मैंने और सारे कई मुल्कों में भी देखा है कि जब उसी कौम ने अगर हथियार उठाए हैं तो फिर काफ़ी कंडीशन जो है ना कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ ये जो मसला पूरा बलूचिस्तान का ये अभी बहुत ज़्यादा हाई चला गया है और मेन कारण यही है कि इन्होंने जब से हथियार उठाए हैं तो वाकई ही एक पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन चुके हैं। और जो कहीं ना कहीं आरजे रौनक भाई ने इनके पिछले जितने भी बड़े बड़े जो इन्होंने काम किया है उसके ऊपर जो इन्होंने बताया, वाकई उसके ऊपर तो काफ़ी हमने भी डीपली देखा है कि वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान में काफ़ी टफ टाइम जो है ना हमें मिल रहा है, पाकिस्तान को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेन चीज़ों को भी देखना चाहिए, पीछे जो गलतियाँ उनको भी देखना चाहिए। कोई भी मेरे नज़दीक जो है ना गुस्से से कह लो कि किसी मसले को हल करने की तरफ जाए तो मेरे नज़दीक इतना आसानी से गुस्से से मसला हल नहीं होता। मसला होता है बड़े ही डीपली और तरीके से जो है ना, जैसे मैंने इंडिया को देखा है, इंडिया ने कश्मीर और भी बहुत सारी जगह पे जो है ना विवाद चल रहा था। जैसे अभी देखने खालिस्तानियों का भी एक बहुत बड़ा कह लो कि एक मूवमेंट चल रहा था, हर एक चीज़ को दबा दिया है बड़े तरीके से और डीपली जो है ना वर्क के साथ इंडिया ने किया है ये चीज़ें। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो एग्रेशन दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, ये चीज़ जो है ना बड़ी गलत होती है, ये आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं जैसे बलोची जो है ना अभी हमारे मतलब हर एक काम में बड़ी सख्ती दे रहे हैं, तो ये देख लें कि इससे काफ़ी जानें पाकिस्तानियों की जा रही हैं। तो ये चीज़ है कि मेरे नज़दीक जो है ना पाकिस्तानियों को भी कहीं ना कहीं इंडिया से सीखना चाहिए। और जिस तरह इंडिया ने ऐसी तहरीकों को कहीं ना कहीं नॉर्मल वे में अपने साथ बिठाया, ये तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। जैसे अभी ये जो है ना अभी बहुत ज़्यादा बलोची जो है ना अभी आगे बढ़ चुके हैं और वो अभी इंडिया से भी मदद मांग रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं अभी पाकिस्तान के लिए काफ़ी यहाँ मुश्किलात और पैदा हो सकती हैं। और जो जैसे अगर देखा जाए बलोची कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू लोगों के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर ये मुल्क वो कहते हैं कि अलग होएगा तो हिंदू लोग जो है ना कहीं उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है ना यहाँ 2-3 मंदिरों के बारे में बताया, और जो बैकग्राउंड में जो एक कह लो कि हिस्ट्री थी आरजे रौनक भाई ने उसके बारे में भी बताया कि यहाँ जो क्वीन थी, एक जो कह लो कि यहाँ के शासन थे, वो किस तरह उन्होंने बलोचिस्तान पे पहले हुकूमत की थी 1500 साल पहले की जो हिस्ट्री है। तो मैंने यकीन करे आरजे रौनक भाई से ही सुने काफी, हालांकि हिंगलाज माता जी के मंदिर के बारे में हम जानते रहे हैं और भी कई चीजों का हमने बलोचिस्तान के बारे में बड़ा सुना है। बाकी ये जो इन्होंने हिस्ट्री बताई है ये पहली बार मैंने सुनी है। जरूर तो होता है, फिर उसी बात का ये रिएक्शन भी लोग दिखाते हैं अपना कि उन्होंने भी जुल्म बर्दाश्त किए। जैसे हमारे सिंध में भी कुछ लोग हैं सिंधु देश बनाना चाहते हैं, और बलूचिस्तान में भी ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि सारा जो है ना जो खजाना जो मिलता है, गैस पेट्रोल जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारा पंजाब ले जाता है। तो ये पंजाब वाले जो है ना वो अपने मतलब सूबे की तरक्की देख रहे हैं, मुल्क के जो बाकी सूबे हैं स्टेट्स उनको वो नहीं मतलब ध्यान देते। तो इस वजह से फिर ये लोग गुस्सा है कि भाई हमें हमारे खजाने ले जाते हो, हमारे लिए काम नहीं करते हो और पंजाब को देते हो, हर चीज पंजाबी ले जाते हैं। तो इसका ये गुस्सा है, और बर्दाश्त करके करके आज वो ऐसा कह रहे हैं कि हमें अलग करो, और इंडिया को कह रहे हैं, उन्हें लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से नफरत करता है तो इसलिए हमें सपोर्ट मिलेगी और हम अलग हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ऐसा होने के लिए भाई बड़ी जंगें हो जाएंगी, नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे जो सियासतदान है इनको हक दे बलूचिस्तान को और सिंध को, पश्तूनों को ना, फिर अमन हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सबको बराबर हक दिया जाए ना, जो उनका जखीरा है वो उनके ऊपर लगाओ ना भाई। आप पंजाब की तरफ लेके जाते हो कोयला, गैस, भाई साहब पेट्रोल, ऑयल, हर चीज भाई बलूचिस्तान से निकल रही है पहाड़ों से। वो पंजाबी बस कहते हैं हमें दे दो, पानी भी सिंध से कहते हैं हमें दे दो। भाई आपको तो भाई पेट ही नहीं भरता पंजाबियों का, तो भाई सब कुछ चाहिए। तो ये बलूचिस्तान वाले भाई भी भाई अभी आवाज उठा रहे हैं, हमें छोड़ दो यार, हमारी जान बस। वो अभी तभी तो कहते हैं हमें अलग चाहिए। अलग तो भाई जो हमारे जितने भी खजान है ना वो उन्हीं को लोगों को मिले तो कोई भी अलग नहीं होगा। बाकी जो खा जाते हैं ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है भाई, वो तो पूरा राक्षस बने बने। बाकी ये भाई साहब जो आया है तो ये बड़ा उधर से ज्ञान दे रहा है, तो हिंदुस्तान से ये बता रहा है, तो भाई बलूचिस्तान वाले आपको बोल रहे हैं तो आओ हमारे हेल्प करो। भाई तो आप तो ये खुलेआम बता रहे हो, आपको तो पूरे टेररिस्ट तो आप ही हो, सीधी सीधी बात है। सारा जो काम करते हो वो आप ही कराते हो बलूचिस्तान में, जो तो सीधी बात है। हमारा जो अमन है वो उसको तो आप तबाह करते हो, हर चीज को। बलोच कभी भी नहीं चाहेगा मेरी जान, आप ऐसे बोलते रहते हो, ख्वाबों में रहे हो भाई। हम पाकिस्तानी है, हम अपनी ही आवाम को जानते हैं। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों आज की वीडियो तो यार देखा ही आप सबने, इस वीडियो में BLA जो है ना अभी वो डिमांड कर रहे हैं, इंडिया से वो हेल्प मांग रहे हैं कि भाई हमें जो है ना वो एक अलग जो है वो कंट्री लेकर जो है ना वो दो, क्योंकि उनके पास इतने ज़खायर नहीं है जिससे वो मतलब मुकाबला कर सकें। तो इस वजह से उन्होंने वो मतलब बड़ी देर से पाकिस्तान को बोल रहे थे कि हमें जो है ना हमारा जो ज़खायर है उनका जो फायदा होता है वो हमें दो, लेकिन इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें फायदा नहीं देंगे, हम जो है ना बस तुम्हारे निकलने वाली चीजों से हम खुद फायदा उठाते रहेंगे और तुम्हें जो है ना वो हम और नीचे दबाते जाएंगे। तो वो एक इंसान कितनी को देर दब सकता है। वो बलोची, हालांकि वो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन मतलब पाकिस्तानी है, लेकिन वो खुद को हमें पाकिस्तानी नहीं बोलते, वो कहते हैं हम बलोची हैं। और उन्होंने कभी पाकिस्तान का फ्लैग भी नहीं लहराया, उन्होंने अपना एक अलग झंडा बनाया हुआ और अलग झंडा ही लहराते हैं अपने वहां पे। तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते पाकिस्तानियों को, और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम बलोची हैं, हम बलोची हैं और हमें बलोचिस्तान का झंडा लहराना, हमें अपना एक अलग चाहिए। जिसकी वजह से आए दिन हम सुनते हैं कि इतने फौजी शहीद हो गए, उतने फौजी शहीद हो गए, वहां से भी हमले हो रहे हैं, यहाँ से भी हमले हो रहे हैं। और वहां पे वो पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से इस तरह से होता है कि भाई वो छुप जाते हैं, फिर पता भी नहीं चलता कि कहाँ से हमला हुआ कहाँ से नहीं हुआ। वो जो गाड़ियां जा रही होती है उन पे अटैक कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से सारा कुछ हो रहा होता है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो यार उनकी बात मान लेनी चाहिए ना हमें, उनको उनके जो खैर उनको देनी चाहिए।
उनको दे दो यार, क्या इसमें क्या बुराई क्या है? मुझे तो यही चीज समझ में उनकी नहीं आ रही। आपको चीजें मांग रहे हैं ना, अपनी आपसे चीज। तो नहीं कुछ भी मांग रहे कि आप हमें दो, वो कह रहे हैं कि आप जो हमसे जखायर निकाल रहे हैं उनका फायदा कम से कम हमें भी हमें दो, भी होना ताकि चाहिए। हम भी कोई डेवलप हो सके, हमारे यहाँ पे भी कोई सड़कें बने, तरक्की हो, हमारे यहाँ पे स्कूल बने, कॉलेजेस बने, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने। हॉस्पिटल तक नहीं है वहां पे, स्कूल भी नहीं है, कॉलेज भी। वहां के बच्चों को अगर पढ़ना होता है ना आगे से, तो वो पंजाब में आते हैं पढ़ने के लिए। वहां पे इतना बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है ना वो बलोचिस्तान है। तकरीबन आधा पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं ना एरिया के लिहाज से, वो बलोचिस्तान है। अच्छा, ये वीडियो कुछ पता नहीं कहाँ से इन्होंने जो ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए। पहले तो ये 6 करोड़ वाला सीन गलत है। 6 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है बलूचिस्तान की, यही 2 करोड़ होगी ज्यादा और नहीं है। दूसरी बात, ये आर्मी वाले जो उन्होंने बात की कि इतने परसेंटेज जो है पंजाबी आर्मी, ये भी गलत है। आई डोंट थिंक सो, इतनी 98% पंजाबी नहीं होगी। ये मैं कह 60% आप कह सकते हो सकते हो। बाकी पठान बहुत ज्यादा है वहाँ पे, पठान बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी आर्मी में, पठान बहुत ज्यादा है और काफी मतलब नाज भी करते हैं उन पे कि हमारे फौज में ज्यादा पठान है। पाकिस्तानी जो फोर्सेज है वो जब भी वार शुरू रहता है कहते हैं कि पठानों को जाएंगे, तो ज्यादा वो है। बलोच है लेकिन बहुत कम है, संख्या बहुत कम है। बलोचों की आबादी भी असल में कम है, सिंधियों की भी कम है और बलोचों की भी कम है। अच्छा, दूसरा ये जो सीन क्रिएट हुआ है कि इन्होंने कहा कि हेल्प कर दो, या कुछ सीन उन्होंने क्या नाम है, यामीर बलोच, पता नहीं क्या इस तरह कुछ नाम है, नहीं तो कुछ तरह मीर बलोच इस तरह कुछ नाम है। काफी ज्यादा इनके तो ये सीन तो ऐसा नहीं कि आज से शुरू हुए, देखो ये बहुत पहले से आ रहा है। फिर खासकर जब ये 2000 से जो है ये सीन बहुत ही ज्यादा क्रिएट हुआ। एग्जैक्टली ये पाकिस्तान आर्मी और बलोचों की अभी तक चल रहा है, अभी तक चलती है। तो ये अब नहीं बहुत ज्यादा हुए, जब तालिबान आए हुए तब से ज्यादा ये अब नहीं कह सकते हो कि यार ये देखो, एक चीज मैं एग्री करूंगा, कंट्री बनाना, उसको चलाना ये इजी नहीं है। ठीक है, आप फ्रीडम फाइटर हो, वो अपने मुश्किल काम है, लेकिन आप एक अलग रियासत बनाना ये बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है और बहुत बड़ी जो है। हाँ, ये लोग जो है कोशिश कर रहा है, मतलब इस तरह कह रहे हैं कि अटैक हो रहा है, बिल्कुल अटैक हो रहा है और कह रहे थे कि फ्रीडम जो है उन्होंने हासिल कर लिया, फ्रीडम डे मना रहे हैं। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट में सारे लोग बलोची है, ये भी देखो एक कहना पड़ता है कि अभी जो गवर्नमेंट है वो भी बलोचों की है। अभी जो रिसेंटली जो उसका वो क्या है, सीएम है, वो क्या नाम है, सरफराज बुगटी, वो भी बलोच है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो बलूचिस्तान भाई हेल्प मांग रहा है इंडिया से। अब इंडिया उसकी हेल्प कैसे करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया जो है बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है, इंडिया चाहता है, लेकिन उनको वेट करना पड़ेगा। अगर किसी दिन पीओके की बात आएगी या पीओके अगर भारत में शामिल होता है तो बलूचिस्तान का उस दिन कुछ बन सकता है। और या फिर अभी इंडिया पाकिस्तान में जैसे टेंशन चल रही हो, अभी ये तो सीज फायर हो गया, अगर ये वॉर हफ्ता या 10 दिन और चलती तो बलूचों को ये मौका मिल जाता, और क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कमज़ोर हो जाती। तो ऐसे मतलब उनको वेट करना पड़ेगा किसी मौके का, जब उनको अगर मौका मिलेगा तो उसी पे जो है वो ये काम कर सकते हैं। और अभी तो फ़िलहाल मैं जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें तो यही कहूँगा कि ठीक है, उनके यहाँ मतलब अपनी एक ग्रुप है जो फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, लेकिन अभी सामने जो है एक आर्मी है, यानी कि कैसे भी है, प्रोफेशनल है अनप्रोफेशनल है जो भी है, लेकिन उसके सामने जो है कुछ एक ग्रुप को लड़ना बहुत मुश्किल होता है। रीज़न उसका ये है कि उनके पास इतने वेपन्स नहीं होते, उनके पास इतनी सारी फौज नहीं है, और वो मतलब बहुत सारी चीज़ों की असुविधा होती है जो उनके पास नहीं होते। तो इस कारण जो है डायरेक्ट तो कभी वो नहीं लड़ सकते। हाँ, ये है कि इनके नाक में दम जरूर करके रखा हुआ है पाकिस्तान फौज के, और ये डरते हैं बलोचों से। और उधर बलूचिस्तान में तो कोई सैनिक इनका जाने के लिए भी रेडी नहीं होता, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ जाते हैं लोग, और ऊपर से जब जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि ये वापस भी आएंगे वहाँ से, कि उधर से लपेट दिए जाएंगे पाकिस्तान के झंडे में। तो ये जो कश्मीर में करवा रहे थे एक्चुअल में अब इनको बलूचिस्तान में वही हो रहा है। कश्मीर में इन्होंने जितने खून बहाए हैं भारत के, तो ये अब सेम प्रोसेस अब वहाँ बलूचिस्तान में इनके साथ हो रहा है। तो इनको उस चीज़ का दर्द महसूस तो होता होगा, लेकिन ये कह नहीं सकते किसी से कि यहाँ पे इन्होंने क्या कराया था, अब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो यहाँ हमारे बहुत सारे इंडियन आर्मी के जवान उन्होंने शहीद करवाए थे कश्मीर में, और अब बलूचिस्तान में इनको रोज़ मतलब जैसे कहते हैं लाद रहे हैं वो। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है,
और दूसरा ये है कि ये लोग बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं कि BLA वालों को इंडिया मदद करता है और उनकी मदद से ये चलते हैं, और इंडिया सब कुछ करवाता है। तो इंडिया ने तो तुम्हें जो तुम कश्मीर में करवाते तो आज नहीं पता नहीं कितने बार पूरी दुनिया को सबूत दिया है, तुम भी दे दो। अगर तो अब ऐसे टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि हमारे पास पूरा प्रूफ है कि इंडिया BLA को सपोर्ट करता है, तो भाई दे दो दुनिया को, किस दिन का वेट कर रहे हो। तो इनके पास कुछ नहीं है, और इंडिया जो है करवाता भी होगा तो मतलब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और पहली बात, इंडिया करवाता है तुम ले जाके दुनिया UN में जहाँ रखना है तुमने दुनिया के देशों को बताओ भाई कि BLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बताओगे तब जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ होगा। तो ये सब चीज़ें अभी चलती रहेंगी, देखेंगे। बलूचिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है ऐसी बात नहीं है, बलूचिस्तान को करता है, लेकिन अब BLA को करता है नहीं करता ये कोई नहीं कह सकता। और लेकिन बलूचिस्तान के फेवर में इंडिया रहता है, और इंडिया भी चाहता है कि बलूचिस्तान अलग हो जाए, उसमें इंडिया का भी फ़ायदा है, बलूचिस्तान का भी खुद का फ़ायदा है, और पाकिस्तान का नुकसान है। तो अब दुश्मन है तो भाई नुकसान होगा तभी हमें सही रहेगा। तो हमारे इंडिया तो चाहेगा कि बलूचिस्तान अलग हो जाए, लेकिन अब वो कब होगा, कैसे होगा, वो जिस दिन टाइम या मौका सही होगा तो बलूचिस्तान अपने आप ही अलग हो जाएगा, और वो टाइम आएगा। पाकिस्तान बहुत दिन तक संभाल नहीं पाएगा इन चीज़ों को। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।